नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का पुनः एक बार अपने YouTube चैनल संस्कृत सुमन में स्वागत करता हूं। आज कक्षा अष्टमी का सफलम तस्य जीवितम जो पाठ 7 है, इसे लेकर के उपस्थित हूं और इसमें देखेंगे यहाँ पर देखिए सभी ये पांचों श्लोकों का यहाँ पर मैं श्लोकांश दिया हुआ हूँ। इन्हीं सभी श्लोकों को देखेंगे और श्लोकों के अन्वय और भावार्थ को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। शुरू से अंत तक देखते रहिए इसे पूरा समझने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अन्वय देखिए, अन्वय ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें ये वाक्य जो है क्रम से अरेंज किया होता है, क्रमानुसार होता है, जिससे हमें अर्थ लगाने में बहुत ही सहूलियत होती है। इसलिए अन्वय को ध्यान से देखना चाहिए। परीक्षा में अन्वय पूछा भी जाता है और यहाँ पर मैं अन्वय के साथ मैं अर्थ भी बताऊंगा हिंदी में, और संस्कृत में भावार्थ भी दिया हुआ है, उसके भी अर्थों को बताऊंगा। यस्य जिसकी, वाणी रसवती अर्थात जिस मनुष्य की वाणी रस से परिपूर्ण है, सरस है, मधुर है। यस्य क्रियाश्रमवती और जो अपना कार्य करते हैं, करते हैं पूरा परिश्रम पूर्वक, पूरा मन लगा करके करते हैं। यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति और जिसकी लक्ष्मी अर्थात जिसका धन दान से परिपूर्ण होता है, अर्थात अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान में लगाते हैं। तस्य जीवितम सफलम भवति, तस्य उसका, जीवितम अर्थात जीवनम, सफलम भवति उसका जीवन सफल होता है। इसका भावार्थ देखें। यह मनुष्य जो मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति जो मनुष्य हमेशा मधुर बोलते हैं। यह च सर्वाणि कार्याणि और जो सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य परिश्रमेन करोति परिश्रम पूर्वक करते हैं। यह जनः जो लोग अर्जितस्य धनस्य अर्जित किए हुए, जमा किए हुए धनस्य अर्थात धन का आवश्यकता अनुसारम आवश्यकता के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अर्थात सामर्थ्य के अनुसार, दानम अपि करोति दान भी करते हैं। सह जीवने वह अपने जीवन में सर्वदा सफलताम प्राप्नोति वह अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। अन्वय देखें इसका। क्षुधा समम, क्षुधा अर्थात भूख, क्षुधा मतलब भूख, समम समम मतलब समान, भूख के समान। शरीर पीडनम नास्ति, शरीर में कोई और दूसरा पीड़क नहीं होता, पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होता। अर्थात जब हमें भूख लगती है तो हमें शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने लगता है, कष्ट होने लगता है। चिंता समम शरीर शोषणम न अस्ति और चिंता के समान, चिंता के जैसा शरीर शोषणम नास्ति, चिंता हमारे शरीर का शोषण ही कर डालती है। इसलिए कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, व्याधे घटे शरीर, अर्थात चिंता से हमारा वो चतुराईपन अर्थात हमारे जो गुण हैं वो कम होने लगते हैं और वो शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। तो चिंता समम शरीर शोषणम ना अस्ति, चिंता के समान कोई दूसरा शरीर का शोषक नहीं है, शरीर को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। विद्या समम शरीर भूषणम ना अस्ति और विद्या के जैसा शरीर के लिए कोई आभूषण नहीं है। क्षमा समम शरीर रक्षणम नास्ति और क्षमा के जैसा कोई शरीर का रक्षा करने वाला नहीं है। अर्थात जो मनुष्य बलशाली हैं उन्हें अवश्य क्षमाशील भी होना चाहिए, क्षमा करने के लिए उसे आना चाहिए। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। अस्मिन संसारे इस संसार में बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते, बुभुक्षा के समान, भूख के समान शरीरस्य कृते किमपि अन्यत कष्टदायकम नास्ति, शरीर के लिए कोई भी दूसरा कष्टदायक नहीं होता। संस्कृत में कहावत भी है, बुभुक्षया किम न करोति पापम, अर्थात भूख से व्याकुल लोग क्या पाप नहीं करते हैं।
चिंता इव शरीरस्य किमपि नाशकम न भवति। चिंता के समान शरीर का कोई भी दूसरा नष्ट करने वाला नहीं है। ज्ञानेन तुल्यम, ज्ञान के तुल्य, ज्ञान के समान अर्थात विद्या के समान। शरीरस्य किमपि आभूषणम नास्ति, शरीर का कोई भी आभूषण नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षायै उत्तम उत्तमम साधनम किमपि नास्ति, और क्षमा के समान शरीर की रक्षा के लिए कोई भी उत्तम साधन नहीं है। अगर हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और हम चुप रह जाते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसलिए क्षमा करने के लिए मनुष्य को सदैव क्षमाशील होना चाहिए। बलवान के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक गुण होना चाहिए। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय देखें। नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। नद्यः अर्थात नदियां, नदी, नद्यो, नद्यः बहुवचन रूप, नद्यः बहुवचन रूप है। स्वयं एव स्वयं ही, अम्भः नाम्भः, यहाँ पर देखिए शब्द है न प्लस अम्भः, तो अम्भः न अर्थात जलम, अम्भः मतलब जलम, न पिबन्ति जल नहीं पीती है। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः, वारीम वहति इति वहन्ति इति वारिवाहाः, अर्थात जल को जो ढोने का काम करते हैं बादल, वारिवाहाः ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। मेघाः, तो बादल सस्यम खलु स्वयं न अदंती, अदंती मतलब खादंती होता है। मेघ सस्य, सस्य मतलब फसल, फसल को स्वयं नहीं खाते। शताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, शताम अर्थात सज्जनानाम, शताम मतलब सज्जनानाम, विभूतयः, विभूतयः मतलब संपत्तयः, संपत्तियां, परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होते हैं। इसका भावार्थ देखें। यथा नद्यः स्वजलम स्वयं न पिबन्ति, यथा जैसे नदियां स्वजलम अपना जल स्वयं न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती हैं। अपितु एतेषां जलम अन्येभ्यः भवति, अपितु इन सभी का जल, नदियों का जल दूसरों के लिए होता है। अन्येभ्यः मतलब दूसरों के लिए, भवति होता है। वृक्षाः अपि स्वफलानि, वृक्ष भी अपने फल को परेभ्यः यच्छन्ति दूसरों के लिए प्रदान करते हैं। परेभ्यः मतलब दूसरों के लिए, यच्छन्ति, यच्छन्ति मतलब प्रदान करते हैं, देते हैं। मेघाः अन्नस्य उत्पादनार्थम, मेघ अन्न के उत्पादन करने के लिए वर्षन्ति बरसते हैं। परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, परंतु किंतु ते अर्थात मेघाः, तानि अन्नानि वे सभी अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। जबकि हम लोगों को पता है कि भारत का कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है, और वर्षा मेघ के कारण बरसते हैं। अर्थात हमारे लिए जो अन्न उत्पन्न होते हैं वो मेघ का ही देन है, वर्षा का ही देन है, किंतु वो वर्षा स्वयं, उस मेघ स्वयं उस अन्न को नहीं खाते। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव वैसे ही, ये सज्जनाः भवन्ति जो लोग सज्जन होते हैं, तेषां संपत्तयः उनकी संपत्तियां, अन्येषां परोपकाराय भवन्ति दूसरों के परोपकार के लिए होते हैं। जैसे नदी, वृक्ष और मेघ अपने द्वारा उत्पादित क्रमशः जल, फल और फसल को स्वयं नहीं खाते, उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी संपत्तियां भी परोपकार के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अन्वय देखें। अन्वय देखने से आपको ये शब्द जो आपको लग रहा है कि बड़ा बड़ा है, इसमें अलग अलग किया हुआ होता है, इसलिए आपको पता भी चलेगा। आत्मनः नाशनम ईदम त्रिविधम, आत्मनः नाशनम अर्थात अपने आप को नष्ट करने वाला, अपने आत्मा को नष्ट करने वाला। ईदम त्रिविधम, यह तीन प्रकार का, त्रिविधम मतलब तीन प्रकार का, नरकस्य द्वारम अस्ति, नरक का ही द्वार है जो हमारे आत्मा को ही समाप्त कर देता है। क्या है वो नरक का तीन द्वार?
कामः क्रोधः तथा लोभः। काम अर्थात कामना, इच्छा, क्रोध किसी दूसरे पर क्रोध करना, आग बबूला होना, तथा लोभ किसी भी वस्तु पर लोभ करना। तस्मात् तस्मात् कारणात् इस कारण से एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग करना कर देना चाहिए, जिससे कि हम नरक में नहीं जाएं, हम किसी भी पाप हमसे कोई पाप कर्म ना हो। भावार्थ, अस्मिन् लोके इस लोक में कामः क्रोधः लोभः च, काम क्रोध और लोभ, एतानि त्रीणि ये तीन नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते, नरक के द्वार कहे जाते हैं। येषु मनुष्येषु जिन मनुष्यों में एते दोषाः भवन्ति ये सभी दोष होते हैं, तेषां पतनम अवश्यमेव भवति उनका पतन अवश्य ही होता है। अतः स्वकल्याणम इच्छन नरः, अतः इस कारण से स्वकल्याणम इच्छन नरः अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य एतान त्रीन दोषान इन तीन दोषों को शीघ्रम एव त्यजेत शीघ्र ही त्याग दें। पहले मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करते थे, अब उनकी इच्छाएं अनंत हो गई है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अर्थात उन कामनाओं को काम को पूरा करने के लिए एरी चोटी एक कर देते हैं मनुष्य, और वो कामना प्राप्त नहीं होता तो हमें क्रोध होता है, और लोभ भी उन्हीं चीजों से उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जितना अधिक कामनाएं होगी, कहीं ना कहीं वो कामनाएं जो है लोभ का भी कारण बनता है। तो इन तीनों चीजों को हमें निश्चित रूप से छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय, येषाम येषाम मतलब जिसके पास न विद्या ना ही विद्या है, न तपह न तपश्चरण है उसके पास, न तपस्या करता है। यहाँ पर तपस्या करने का अर्थ है कि अपना कर्म सही से करना। ना दानम ना वो दान करते हैं, ना ज्ञानम ना ही उनके पास ज्ञान है, ना शीलम ना ही उनके पास आचरण है, ना गुणः ना कोई गुण है उसके पास, ना धर्मः और ना ही किसी धर्म पर चलता है। ते जनाः वे लोग मर्त्यलोके इस मर्त्यलोक में भुवि पृथ्वी पर भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः इव चरन्ति, भार के रूप में मनुष्य योनि में मृगाः इव चरन्ति अर्थात पशुवः इव आचरन्ति, पशुवत आचरण करते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिनमें से ये कोई ना कोई गुण ना हो। गुण तो होता ही है मनुष्य में, कुछ कम और कुछ ज्यादा। तो भावार्थ देखें, यह मनुष्य है जो मनुष्य विद्याहीन परिश्रमहीन दानहीन ज्ञानहीन गुणहीन अव्यवहारिक च अस्ति, जो मनुष्य विद्या से हीन, परिश्रम से हीन, दान भी नहीं करता हो, ज्ञान से हीन हो, किसी भी प्रकार का गुण ना हो और अव्यवहारिक हो, व्यवहार को ना जानता हो, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उन्हें ज्ञात ना हो। अर्थात ये शाम जना नाम समीपे, जिस मनुष्यों के पास समीपे पास को अपि कह अपि मानवीय गुण न भवति, कोई भी मानवीय गुण नहीं होता। ते तु अस्याम पृथिव्याम वे तो, ते मतलब वे लोग, तू मतलब तो, अस्याम पृथिव्याम इस पृथ्वी पर केवलम भार रूपेण भ्रमंती, केवल भार के रूप में घूमता है, वो भार है पृथ्वी के लिए। खादंती पिबंती जो खाते हैं और पीते हैं। तेषां समाजाय को अपि लाभः नास्ति, उनका उन मनुष्यों का जिनमें ये उपर्युक्त गुण नहीं है, समाजाय समाज के लिए को अपि लाभः नास्ति कोई भी लाभ नहीं है। तादृशाः जनाः तु मनुष्यस्य रूपेण, वैसे लोग तो मनुष्य के रूप में पशुः इव इतस्ततः भ्रमन्ति, पशु के जैसा पशु के समान इधर उधर केवल घूमते हैं। मित्रों, आपको हमारा भी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, किंतु समझ में आपको अच्छी तरह से आया होगा ऐसा आशा करते हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, तल्लीनता से देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।